बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मुलामाती वीडियो में खिलाफत अब्बासिया के 20वें खलीफा और रादी बिल्ला की स्वाने उमरी और दौरे हुकूमत को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अबुल अब्बास मोहम्मद बिन जाफर अल मुख्तदीर रादी बिल्ला अब्बासी खिलाफत के 20वें खलीफा थे, जिन्होंने 934 से अपनी वफात तक हुकूमत की। इसका इंतकाल 23 दिसंबर 940 को हुआ, 31 साल की उम्र में हुआ। इसके दौरे हुकूमत ने खलीफा की सियासी ताकत के खात्मे और फौजी ताकतवरों के अरूज की निशानदेही की, जिन्होंने अमीरुल मारा के लक़ब के लिए मुकाबला किया। मुस्तबिल रादी 22 दिसंबर 909 को खलीफा अल मुख्तदीर और यूनानी निजात गुलाम जुल्म के वहां पैदा हुए। 4 साल की उम्र में इसने मिस्र और मगरब के पुराने नाम गवर्नरी हासिल की और इससे कमांडर इन चीफ मुइनस अल मुजफ्फर के साथ मिस्र भेजा गया, जो इसका उस्ताद बना। 927 में जब मुइनस और मुख्तदीर का तख्ता उल्ट गया तो अबुल अब्बास और वजीर इब्न मकला ने अपने वालिद और ताकतवर सिपहसालार के दरमियान सालसी करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 930 में अबुल अब्बास ने अपने वालिद से शाम पर गवर्नरी हासिल कर ली। हालांकि वो बगदाद में ही रहे, शहर के मुहर्रर को अपने महल में मुकीम रहे। आगे साल अफवाहें करते लगी कि मुइनस ने अबुल अब्बास को अगवा करके शाम ले जाने और वहां इन्हें खलीफा करार देने का इरादा किया। ये खौफनाक मुख्तदीर, जिसने अपने बेटे को अपने साथ खलीफा के महल में रहने के लिए लाया था, जब इनके वालिद 932 में मारे गए तो अबुल अब्बास को जानशीन के तौर पर तजवीज़ किया गया, लेकिन आखिरकार इनके चचा अल कहर को चुना गया। अबुल अब्बास को एक खतरनाक हरीफ के तौर पर कैद किया गया और इसकी जायदादें जब्त कर लेगी। वो अल कहर की माजूली तक कैद रहे। जब इसे आजाद करके तख्त पर बैठाया गया 24 अप्रैल 934 मुअस्सर मुरख ने इसे जहरी शक्ल में खुशनुमा बड़ी मकदार में खुशबू इस्तेमाल करने और फयाज फितरत के तौर पर बयान किया है, जो इसने अपने दरबारियों को दिए गए शाहाना ताइफ के लिए काबिल जिक्र थे। अल-मसूदी के मुताबिक खलीफा माजी के लोगों और चीजों के बारे में बात करने से लुत्फ़अंदोज़ होता था और इसे उल्मा और खतूत के आदमी को तलाश करता था और इन्हें अक्सर अपनी मौजूदगी में तलब करता था और इन पर अपनी आज़ादी के निशानात रखता था। ताकतवर अल-कहर के बरखस वो जल्दी एक अहम हुक्मरान बन गया, जबकि मर्दों ने रियासत में इख्तियारात हासिल कर लिए। मुमताज साबिक वजीर आला अली इब्न ईसा जरा अपने बुढ़ापे की वजह से दोबारा ओहदे पर तैनात होने से इनकार करने के बाद इब्न मकला, जिसने कहर के खिलाफ साजिशों की क़यादत की थी, को ये ओहदा मिला। ताहम हुकूमत के पहले महीनों तक मोहम्मद बिन याकूत अप्रैल 935 से अपने ज़वाल तक अदालत का सबसे ताकतवर रुकन रहा। तभी इब्न मकला ने इंतजामिया पर सही मैनों में कंट्रोल हासिल कर लिया था। 935 में हुकूमत कुछ हनबी जुनूनियों के रवैयों की वजह से बगदाद में हंगामा आराई से निपटने के लिए इख्तिताम करने पर मजबूर हुई। अवामी जज्बात की तायद में उन्होंने सड़कों पर लोगों पर इल्जाम लगाया, नजी रैश गांवों में जाने पर मजबूर किया, शराब के बर्तन जहां कहीं मिले खाली कर दिए, मौसीकी के आलात तोड़ दिए गए और ख्वातीन गुलकारों के साथ बदसलूकी की, तजारत की तफसीलात पर फख्र किया, अपने शहरी हरीफों को मारा पीटा और आमतौर पर किसी भी शख्स के खिलाफ मनमानी तरीके से काम किया जाता है, जो इस्लामी कानून और रिवाज की सख्त तशरीह के खिलाफ तजवीज़ करता है। इस वक्त तक खिलाफत को दरपेश सबसे बड़े खतरा इलाकाई गवर्नरों को बढ़ती आज़ादी थी, जिन्होंने अब्बासी दरबार में अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाने हुए अपने सूबों पर अपना मुकम्मल कंट्रोल मजबूत कर लिया था और बगदाद की वजह से टैक्सों को रोक दिया गया था। मरकजी हुकूमत मजबूर होगी
ابن مخلفہ نے فوجی طاقت کے ذریعے پڑوسی صوبوں پر اپنا کنٹرول دوبارہ قائم کرنے کا عزم کیا اور ہمدانیوں کے زیر کنٹرول جزیرہ کو اپنا پہلا ہدف منتخب کیا۔ 935 میں اس نے ایک مہم شروع کی جس نے ہمدانی دارالحکومت موصل پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ مجبور ہو گیا۔ بغداد واپسی 936 میں وسط کے باغی گورنر محمد بن رقیق کے خلاف مہم شروع کرنے کی ایک اور کوشش بھی شروع نہ ہو سکی۔ بڑھتے ہوئے مالیاتی بحران کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے ساتھ یہ آخری تباہی ابن مقلہ کے زوال کا باعث بنے۔ اپریل 936 میں ابن مقلہ کو محمد بن یاقوت کے بھائی المظفر نے گرفتار کر لیا، جس نے الراضی کو مجبور کیا کہ وہ اسے وزیر کے عہدے سے برطرف کر دے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔